देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं के वृक्ष के रूप में पहचान रखने वाले पया यानी पदम फिर से खिलने लगा है। कभी ये पेड़ विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया था, मगर अब फिर से इसके खिलने से हिमालय और वन्य जीव जंतुओं के लिए शुभ माना जा रहा है। पहाड़ों में समुद्र तल के 4000 फीट की ऊंचाई में जो भी गांव है, वहां पदम के वृक्षों पर गुलाबी और सफेद कलर के फूल खिले हुए हैं और मधुमक्खियों के झुंड इन वृक्षों पर मंडरा रहे हैं। वहीं पया फूल खिलने पर पर्यावरणविदों ने खुशी जताई है। मान्यता यह है कि नागराज का वृक्ष होता है। रोजेशी वंश के इस पौधे का वैज्ञानिक नाम प्रुनस सीरासोआइडिस, हिंदी में इसका नाम पद्म या पद्म कहा जाता है। अंग्रेजी में से वर्ड चेरी के नाम से जाना जाता है। लंबी आयु वाला ये पेड़ अपनी हरी भरी जटाओं के लिए विख्यात है। मवेशी इसकी घास नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं उस मवेशी के लिए पौष्टिक आहार है। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा ये बहुत धार्मिक वृक्ष है जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में उगता है। पुरातन काल से ही हमारे पूर्वजों ने पया वृक्ष पर गहन शोध कर इसके लाभों को मानव जीवन के कल्याण के लिए प्रयोग में लाया। पदम वृक्ष औषधीय गुणों की खदान है, जिसमें अपार मात्रा में इसकी पत्तियों के फूलों का विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। पद्म वृक्ष की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिन महीनों में पहाड़ में वृक्षों पर फूल नहीं खिलते, वहीं पद्म के वृक्ष पर गुलाबी और सफेद कलर के फूल खिले हुए रहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा मधुमक्खियों को होता है, क्योंकि सर्दियों का ये समय मधुमक्खियों के भोजन के लिए काफी संघर्षमय होता है। कुदरत की ही देन रहती है जो पद्म वृक्ष मधुमक्खियों की इस आवश्यकता की पूर्ति करता है और अपने फूलों को खिलाकर मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस कारण मधुमक्खियां पराग इकट्ठा कर पूरी सर्दियों का खाना तैयार कर लेती हैं। इसलिए इस वृक्ष को दिव्य वृक्ष कहा गया है। वैज्ञानिकों की माने तो विगत कई सालों से पद्म वृक्ष जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। यहाँ तक कि पद्म वृक्ष विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया था। कई स्थानों पर इसके वृक्ष सूख गए थे। जहाँ कभी पद्म होता था, वहाँ आज पद्म देखने को नहीं मिलता। तापमान के बढ़ने से पद्म वृक्ष पर गहरा असर पड़ रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। पद्म वृक्ष पहाड़ों के लोगों के लिए औषधीय गुणों के अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। उत्तराखंड पहाड़ी गांव में होने वाली महत्वपूर्ण पूजा अनुष्ठानों में पया की लकड़ी, पत्ते तथा छाल का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, गांव में होने वाली प्रसिद्ध पांडव लीला के प्रयोग होने वाले पांडवों से जो अस्त्र होते हैं, वो पद्म की लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं। पद्म एक पवित्र वृक्ष है, जिसे स्वर्ग का वृक्ष माना गया है। पवित्र होने के कारण पया की लकड़ी हर पूजा अनुष्ठान में प्रयोग की जाती है। विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों में यह भी कहा गया है कि पद्म के फूलों से बना हुआ शहद पहाड़ों पर उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि मधुमक्खियां पद्म के फूलों से रस लेती हैं और ये रस पद्म के औषधीय गुण शहद में तब्दील हो जाता है। इन दिनों पद्म के पेड़ों पर मधुमक्खियों के झुंड मंडरा रहे हैं और पद्म के फूलों का रस निकाल रहे हैं। पया के पेड़ों में फूल खिले होते हैं, इसलिए इन्हें देखने के लिए जरूर आए। पतझड़ के मौसम में खिलते हैं पद्म पर फूल। पहाड़ों में पद्म की एक ऐसा वृक्ष है जिस पर पतझड़ के मौसम में फूल खिलते हैं। अगर इस वृक्ष के फूल नहीं खिलते तो इसका असर सीधा पर्यावरण पर पड़ता है। ये वृक्ष मधुमक्खियों के संरक्षण में अहम भूमिका रखता है। पद्म के वृक्षों पर जाने के लिए मधुमक्खियां 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये एक औषधीय वृक्ष है जिसकी पत्तियों के सेवन से पाचन तंत्र भी सही रहता है। इसकी पत्तियां का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। देव वृक्ष से पहचान रखने वाला पद्म के खिलने पर पर्यावरणविदों ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे पर्यावरण के लिए शुभ संकेत बताया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद देव राघवेंद्र बद्री ने बताया कि ये वृक्ष हमारी संस्कृति और धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, जिसका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। विगत कई सालों से देखने को मिल रहा था कि जिन जगहों पर ये वृक्ष होता था, वहां पर सूखने की कगार पर आ गया था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब कुछ हो रहा था। इसके संरक्षण को लेकर पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली ने अपने विस्तृत वन में इसकी नर्सरी भी लगाई है। उन्होंने वन विभाग से भी अपील की कि पया वृक्ष की नर्सरी लगाई जाए, साथ ही जंगलों में भी पद्म के वृक्षों को लगाया जाए। वन्य जीव जंतुओं को ये वृक्ष काफी पसंद है। जंगली जानवर, बंदर, लंगूर को पद्म के फल व पत्तियां काफी पसंद हैं। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध पत्र में लिखा है
कि उत्तराखंड सरकार को भी 5 वृक्षों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें पीपल, बरगद, तुलसी, पदम, नीम के वृक्षों को लगाना चाहिए। इन वृक्षों से पर्यावरण को काफी फायदा पहुंचेगा और ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। ऑल वेदर सड़क में भी सैकड़ों पीपल के पेड़ काटे गए। इसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। वन विभाग और सरकार को इस ओर सोचने की आवश्यकता है कि विकास के लिए विनाश करने के साथ ही प्रकृति को हरा भरा भी रखा जाए। क्योंकि जो ये सर्दियों का सीजन होता है, जो हमारी मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों के लिए नेक्टर का काम करती है। मधुमक्खियां इसके फ्लावर से अपनी सर्दियों का कोटा खाने के लिए, शहद बनाने के लिए पूरा करती हैं। तो मधुमक्खियों के संरक्षण को लेके और जो हमारे धार्मिक संरक्षण है, इनको लेके भी पैया बहुत ही जरूरी है। और कई विषयों में, जैसे जो धार्मिक अनुष्ठान है, हवन सामग्री में पैया की लकड़ी का, पैया की छाल का और इसका प्रयोग किया जाता है। और गाँव में जब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, पांडव लीला, नाग लीला, इनमें भी जो पैया की लकड़ी है, इसके बाण बनाए जाते हैं। पैया की लकड़ी से पूजा की जाती है, उसकी लकड़ी का अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए पैया से हमारी धार्मिकता जुड़ी है, हमारी सांस्कृतिकता जुड़ी है। यानी कि संस्कृति और प्रकृति के बीच का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जो हमें धर्म के प्रति जोड़ता है, हमें संस्कृति के प्रति जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा जो धार्मिक संरक्षण है, उसके साथ साथ वृक्षों का संरक्षण भी जरूरी है। जो हमारे मठ मंदिर हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो इनके साथ साथ जो हमारे धार्मिक वृक्ष हैं, इनका भी संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको लेके हम अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमने अपने वन में लगभग 200 पैया के वृक्ष लगाए हैं और नर्सरी डाली हुई है, ताकि जिन स्थानों में पैया सूख रहा है, उन स्थानों में हम पैया को दोबारा से लगा पाएँ। क्योंकि पैया जो होता है वो 4000 फीट से ऊपर पैया की जो हाइट है वो वहाँ पे होता है। और अक्टूबर और नवंबर में इसमें फ्लावरिंग आती है, और जो कि मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि पैया, अगर हम जंगलों में खूब सारा पैया लगाएंगे तो जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके पत्ती, इसके जो फ्रूट हैं, इनको वो खाते हैं। और मधुमक्खियों के संरक्षण में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मधुमक्खियाँ रहेंगी तो हमारा पॉलिनेशन चलता रहेगा, हमारा फसल चक्र बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात यह है कि जो हमारे स्थानीय वैद्य हैं, इन्होंने पहले से ही, आदिकाल से ही पैया के अलग अलग प्रयोग में पैया के अलग अलग पार्ट्स को यूज़ किया। जैसे पत्तियों का प्रयोग और जिसके फ्रूट होते हैं, ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें प्रयोग किए जाते हैं। उसके लिए बहुत लाभकारी हैं। इसके जो पत्तियां हैं, ये खाद बनाने में प्रयोग होती हैं, एंटीटॉक्सिक हैं, बहुत ही ज़्यादा एंटी फंगल हैं। खेतों में डाल के इनमें बैक्टीरिया नहीं लगता है। और इसकी जो छाल है उस पर रंग का काम करती है, बहुत ही मेडिसिन में यूज़ होती है। तो पैया का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धार्मिक पेड़ होने के साथ साथ पारिस्थितिकीय तंत्र को सतत बनाए रखने का पेड़ भी है।